जो है बहुत जोरों शोरों से दिख रही हैं, 32 लाख से ज्यादा शादियां हैं। क्या इस बार कॉटन कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो ज़रूर सप्लाई की दिक्कतें हैं, लेकिन घरेलू बाजार को लेकर अच्छी खबर ये है कि पिछले 2021-22 में 312 लाख गांठ कॉटन का उत्पादन हुआ था। एक गांठ में 170 किलो होता है, लेकिन इस साल 344 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है और सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखा है वो तो 370 लाख गांठ का है। तो इस बार उत्पादन को लेकर घरेलू बाजार में दिक्कत नहीं है और जो ओवरऑल 2022-23 में जो खपत को लेकर अनुमान है वो है 300 लाख गांठ, यानी कॉटन को लेकर अच्छी खबर है। तो आज हम बात करते हैं कॉटन की ही एबीसीडी की, कॉटन कारोबार को समझते हैं। आपको बता दें कि भारत में कॉटन का जो एरिया है वो 120 लाख हेक्टेयर में सालाना हम सोइंग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से यील्ड नहीं है। दुनिया में का जो औसत यील्ड है उससे 50% से भी कम यहाँ पर यील्ड है, उसी वजह से कॉटन उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन अगर उत्पादन के एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, एमपी, साउथ के कुछ राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कॉटन उत्पादन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिलों में होता है, इंडस्ट्री के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉटन सीड से इसके ऑयल भी निकालते हैं, कॉटन सीड केक वगैरह का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी होता है। तो इसका वायदा कारोबार भी है कॉटन का। एमसीएक्स पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मंथ के पहले दिन इसकी शुरुआत होती है और मंथ का जो आखिरी जो भी कारोबारी दिन होगा उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है। इसके बाद इसके लॉट साइज की अगर बात करें तो 25 का लॉट साइज है, यानी जो भी आपको फायदा या नुकसान होगा, 1 रुपए के भाव में उतार चढ़ाव से आपको 25 रुपए का फायदा या यहाँ पर नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ और अगर आपको इसके फंडामेंटल्स जानने हैं तो किस तरह की सोइंग हुई है, किस तरह के प्रोडक्शन के नंबर आए हैं, सीआई वगैरह का अनुमान क्या है, किस तरह के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थिति है, ओवरऑल आवक क्या है, आवक क्या है मंडियों में, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स देख के आप इसके प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं और फिर इसके वायदा कारोबार में ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस रिस्क को हेज भी यहां पर आप कर सकते हैं। विश्वमोहन, अगर किसी को मान लीजिए महंगे कपड़े खरीदना हो, उसके खिलाफ कॉटन हेज है क्या? जी, महंगे कपड़े के लिए तो कॉटन हेज नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इस वायदा कारोबार में अगर आप पोजीशन लेके जरूर उसकी हेजिंग कर सकते हैं और प्राइस लग रहा है कि आपको दाम आगे बहुत बढ़ने वाले हैं तो उसका नुकसान यहाँ पर आप भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वमोहन ने कॉटन की जो भी छोटी छोटी बातें हैं या